हम आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 10 का अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल आपको पता है आर को कहते हैं और हैलाइड का मतलब है हेलोजन ग्रुप, जो कि जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्लास का जनरल फार्मूला है आर एक्स। आगे इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलोअल्केन्स। दे मे बी मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलोअल्केन्स and depending upon the number of halogen atom present in the molecule. Halogen derivatives of alkanes, यानी आप अल्केन्स का कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दें, उसकी जगह हेलोजन लगा दें, तो इस तरह के अल्केन्स को हम कहते हैं हेलो अल्केन्स। और ये मोनो, डाई, ट्राई हो सकते हैं, यानी हेलोजन ग्रुप एक भी लग सकते हैं, दो भी, तीन भी और कई हेलोजन ग्रुप भी लग सकते हैं। आगे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है स्ट्रक्चर बना के। जिस तरह ये जो है ये मोनो हेलो अल्केन है, इसमें आपको सिर्फ एक ही हेलोजन नज़र आएगा। ये डाई हेलोअल्केन है, इसमें आपको दो हेलोजन नज़र आ रहे हैं। और ये ट्राई हेलोअल्केन है, इसमें आपको तीन हेलोजन नज़र आ रहे हैं। ये सारा कुछ उन्होंने मीथेन बेसिकली जो है उसका फॉर्मूला होता है HC, इधर भी H, इधर भी H, चार तरफ उसके हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन हटा के उन्होंने हेलोजन लगा दिया इस वाली साइड पे, फिर इधर दो हेलोजन लगा दिए मीथेन के फार्मूला में, और फिर इधर जो है वो तीन हेलोजन्स टोटल जो है वो लगा दिए मीथेन के फार्मूला में। तो इस तरह से ये हेलोअल्केन्स बन गए। अब इसमें से जो मोनो हेलोअल्केन्स हैं उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अमंग दीज द मोनो हेलोअल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। देयर जनरल फार्मूला इज आर एक्स, जिसमें आर जो है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा हो सकता है। एक्स जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Monohaloalkanes or alkyl halides are further classified into primary, secondary and tertiary alkyl halides. अब ये जो थे आपने पढ़े कि मोनो, डाई, ट्राई, पोली हेलोअल्केन्स, इसमें से सिर्फ मोनो हेलोअल्केन्स जो हैं उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। और अल्काइल हैलाइड्स की मज़ीद आगे जो है वो तीन क्लासेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स किसे कहते हैं? जिसमें जो हेलोजन ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। ये प्राइमरी कार्बन नहीं, ये प्राइमरी कार्बन है, ये हेलोजन है, और ये जो क्लास है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की है। तो हेलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, और प्राइमरी कार्बन जो है हम किसको कहते हैं? प्राइमरी कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जो कि सिर्फ एक और कार्बन के साथ अटैच हो। और ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। 1 क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोइथेन, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की तरफ। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो अल्काइल हैलाइड है जिसमें जो हेलोजन ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो। और सेकेंडरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ दो कार्बन्स डायरेक्टली अटैच हों। इसकी एग्जांपल में आपने देख रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन है और ये है 2 क्लोरोब्यूटेन। नंबरिंग का तरीकाकार वही है कि आपने 1 2 3 4 आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी जहाँ से जिस जो है वो जगह से चेन पे ग्रुप नज़दीक है। और जो है 2 पोजीशन पे चूँकि क्लोरो है तो हम इसको कहेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन वाले हम अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। आगे है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ऐसे अल्काइल हैलाइड्स हैं जिसमें जो हेलोजन है वो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच हो, और टर्शियरी कार्बन ऐसा कार्बन है जिसके साथ तीन कार्बन्स डायरेक्टली अटैच हों। फॉर एग्जांपल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका उन्होंने नाम कैसे दिया है? आप IUPAC नेम्स तो आगे इसके रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उन्होंने जो है नाम इसका ऐसे दिया है कि इस पूरे जो है स्ट्रक्चर को उन्होंने प्रोपेन कंसिडर किया है, और नंबरिंग जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर ले 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे ही क्लोरो है, 2 पोजीशन पे ही मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका ये नाम बन गया है। आगे नोमेनक्लेचर है, कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स इसके सिंपल से हैं। आपने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह के बारे में तो पढ़ा ही है। ब्यूटाइल के भी मैंने आपको बता दिए थे, कई तरह के ग्रुप्स हैं, वो सारे भी आपने पढ़ लिए हैं। कॉमन नेम्स यही हैं कि आपने अल्काइल ग्रुप का नाम देखना है मौजूद है, तो अल्काइल ग्रुप का नाम लगा के आपने क्लोराइड या ब्रोमाइड वो लगा देना है। जैसे कि ये है, ये जो है ग्रुप मिथाइल है, ये है क्लोराइड, तो इसका पुराना नेम बन गया मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह ये ब्रोमाइड है और ये सारा ग्रुप है इथाइल, तो इसका नाम बन गया इथाइल ब्रोमाइड। अब ये ब्रोमाइड है और ये सारा का सारा तीन ग्रुप वाला है प्रोपाइल।
तो इसका नाम बन गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह ही ये है आइसोब्यूटाइल, ये सारा ग्रुप आइसोब्यूटाइल है। और ये है क्लोराइड। ब्यूटाइल की 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई थी ब्यूटाइल ग्रुप की। एन ब्यूटाइल होता है, आइसोब्यूटाइल होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। ये सीधा सीधा है 4 कार्बन वाला ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका पुराना नाम है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इस नोमेनक्लेचर के रूल्स सिंपल हैं, अल्केन से काफ़ी मिलते जुलते हैं, आपको जो है समझने में आसानी होगी। अगर आपने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर सही तरीके से याद किया है तो ये रूल्स भी आपको समझ आ जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द कंटिन्यूस लॉन्ग चेन एंड कंसिडर द कंपाउंड टू हैव ड्राइव फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। कंटिन्यूस लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट करनी है, फिर आपने उसमें कार्बन एटम्स गिनने हैं, कितने हैं, 2 हैं तो ज़ाहिर है इथेन बनेगा पेरेंट नेम, अगर 3 हैं तो इसका पेरेंट नेम प्रोपेन बनेगा, अगर 4 हैं तो इसका पेरेंट नेम ब्यूटेन बनेगा, एंड सो ऑन। और नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 2, ये कह रहा है कि 4 तरह के जो है वो ग्रुप्स आ सकते हैं चेन के अंदर। F को हम कहेंगे फ्लोरो, Cl को हम कहेंगे क्लोरो, Br को हम कहेंगे ब्रोमो और I को कहेंगे आयोडो। अब आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आए। इसकी एग्जांपल आगे उन्होंने दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें आपको टोटल 4 कार्बन नज़र आए हैं, लेकिन हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है और उसको कम नंबर आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। इसका पेरेंट नेम बन जाएगा ब्यूटेन, और जो है 2 पोजीशन पे हेलो ग्रुप है तो इसका पूरा नाम बनेगा 2 हेलो ब्यूटेन। थर्ड रूल कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं तो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा एट्सेट्रा। ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है। अब इसकी एग्जांपल आप नीचे जाके जो है देखेंगे। ये इसमें जो है सबसे पहले आपने पहले रूल को अप्लाई करना है, कंटिन्यूस लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। कंटिन्यूस लॉन्ग चेन ये आपको नज़र आ रही है। अब इसमें आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हेलो ग्रुप करीब है, यानी यहाँ से इसको आप कहेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। अब 2 पोजीशन पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्रोमो नज़र आ रहा है, और 4 और 5 पोजीशन पे आपको 2 मिथाइल नज़र आ रहे हैं। अब बी चूँकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो आप पहले मेंशन करेंगे 2 ब्रोमो, फिर मिथाइल जो है एम से स्टार्ट हो रहा है तो अल्फ़ाबेटिकली एम बाद में आता है, तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल। अब ये 3 जो है उस पोजीशन पे भी मिथाइल है, 4 पोजीशन पे भी मिथाइल है। अब डाई प्रीफिक्स आपने इस्तेमाल की है क्योंकि आपने बताना है कि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल, और सारा का सारा कंपाउंड जो है 5 कार्बन वाला है तो पेंटेन इसका पेरेंट नेम है, ये इसका पूरा नाम बन जाएगा। फोर्थ रूल क्या कह रहा है, फोर्थ रूल कह रहा है द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये तो हमने कर लिया है कि आपने हर जो है सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मेंशन करना है, प्रॉपर कॉमास डालने हैं, और फिर जो है ये बताना है कि इनकी जो है पोजीशन क्या है, नंबर और फिर साथ कॉमास। फॉर एग्जांपल हम जो है बारी बारी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये सीधा सीधा कंपाउंड है, कंटिन्यूस लॉन्ग चेन, ये 3 कार्बन वाली बनती है। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3। पेरेंट नेम इसका प्रोपेन है, 1 पोजीशन पे क्लोरो है तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसका पूरा नाम हो गया। इसी तरह ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कंटिन्यूस लॉन्ग चेन आप सेलेक्ट करेंगे, ये कंटिन्यूस लॉन्ग चेन है। नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी जहाँ से हेलो ग्रुप करीब है, 1 2 3 4, और 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, 3 पोजीशन पे आपको जो है वो मिथाइल नज़र आ रहा है, तो इस तरह से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें भी कंटिन्यूस लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें। 2 पोजीशन पे आपको क्लोरो नज़र आ रहा है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। इसी तरह ही अब ज़रूरी नहीं मिथाइल ही बार बार रिपीट हो, जो क्लोरो ग्रुप्स हैं या ब्रोमो ग्रुप्स हैं वो भी बार बार रिपीट हो सकते हैं। इस एग्जांपल में ऐसे ही है कि आपने कंटिन्यूस लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग की फ्रॉम द हेलो ग्रुप्स, और इस तरह से 2 हेलो ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन।
अब ये जो है आपके सामने एक कंपाउंड है, इसमें भी आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हेलो ग्रुप करीब है। टोटल इसमें 6 कार्बन है, तो इसका ज़ाहिर है पेरेंट नेम हेक्सेन बनेगा। 2 पोजीशन पे क्लोरो है और जो 4 पोजीशन है उस पर मिथाइल, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें जो है आपको नज़र आ रहा है कि कंटिन्यूस लॉन्ग चेन ये बनेगी। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी जहाँ से क्लोरो ग्रुप करीब है, ये बन जाएगा 1 2 और 3। तो 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह ही नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कंटिन्यूस लॉन्ग चेन आप कोई भी सिलेक्ट करें, जैसे कि आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और 1 2 3, तो 2 क्लोरो पे मिथाइल है और 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 2 ही पोजीशन पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से आपने ये नोमेनक्लेचर करना है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो आपने हल करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इस नोमेनक्लेचर के रूल्स सिंपल हैं, अल्केन से काफ़ी मिलते जुलते हैं, आपको जो है समझने में आसानी होगी। अगर आपने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर सही तरीके से याद किया है तो ये रूल्स भी आपको समझ आ जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला रूल है, सेलेक्ट द कंटिन्यूस लॉन्ग चेन एंड कंसिडर द कंपाउंड टू हैव ड्राइव्ड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। कंटिन्यूस लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट करनी है, फिर आपने उसमें कार्बन एटम्स गिनने हैं, कितने हैं, 2 हैं तो ज़ाहिर है इथेन बनेगा पेरेंट नेम, अगर 3 हैं तो इसका पेरेंट नेम प्रोपेन बनेगा, अगर 4 हैं तो इसका पेरेंट नेम ब्यूटेन बनेगा, एंड सो ऑन। और नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर 2, ये कह रहा है कि 4 तरह के जो है वो ग्रुप्स आ सकते हैं चेन के अंदर। F को हम कहेंगे फ्लोरो, Cl को हम कहेंगे क्लोरो, Br को हम कहेंगे ब्रोमो और I को कहेंगे आयोडो। अब आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आए। इसकी एग्जांपल आगे उन्होंने दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें आपको टोटल 4 कार्बन नज़र आए हैं, लेकिन हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है और उसको कम नंबर आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। इसका पेरेंट नेम बन जाएगा ब्यूटेन, और जो है 2 पोजीशन पे हेलो ग्रुप है तो इसका पूरा नाम बनेगा 2 हेलो ब्यूटेन। थर्ड रूल कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं तो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा एट्सेट्रा। ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है। अब इसकी एग्जांपल आप नीचे जाके जो है देखेंगे, ये इसमें जो है सबसे पहले आपने पहले रूल को अप्लाई करना है, कंटिन्यूस लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। कंटिन्यूस लॉन्ग चेन ये आपको नज़र आ रही है। अब इसमें आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हेलो ग्रुप करीब है, यानी यहाँ से इसको आप कहेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 2 पोजीशन पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्रोमो नज़र आ रहा है, और 4 और 5 पोजीशन पे आपको 2 मिथाइल नज़र आ रहे हैं। अब बी चूँकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो आप पहले मेंशन करेंगे 2 ब्रोमो, फिर मिथाइल जो है एम से स्टार्ट हो रहा है तो अल्फ़ाबेटिकली एम बाद में आता है, तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल। अब ये 3 जो है उस पोजीशन पे भी मिथाइल है, 4 पोजीशन पे भी मिथाइल है। अब डाई प्रीफिक्स आपने इस्तेमाल की है क्योंकि आपने बताना है कि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल, और सारा का सारा कंपाउंड जो है 5 कार्बन वाला है, तो पेंटेन इसका पेरेंट नेम है, ये इसका पूरा नाम बन जाएगा। फोर्थ रूल क्या कह रहा है, फोर्थ रूल कह रहा है द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये तो हमने कर लिया है कि आपने हर जो है सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मेंशन करना है, प्रॉपर कॉमास डालने हैं, और फिर जो है ये बताना है कि इनकी जो है पोजीशन क्या है, नंबर और फिर साथ कॉमास। फॉर एग्जांपल हम जो है बारी बारी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये सीधा सीधा कंपाउंड है, कंटिन्यूस लॉन्ग चेन, ये 3 कार्बन वाली बनती है। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3। पेरेंट नेम इसका प्रोपेन है, 1 पोजीशन पे क्लोरो है तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसका पूरा नाम हो गया। इसी तरह ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कंटिन्यूस लॉन्ग चेन आप सिलेक्ट करेंगे, ये कंटिन्यूस लॉन्ग चेन है। नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी जहाँ से हेलो ग्रुप करीब है, 1 2 3 4, और 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, 3 पोजीशन पे आपको जो है वो मिथाइल नज़र आ रहा है, तो इस तरह से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन।
नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें भी कंटिन्यूस लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें। 2 पोजीशन पे आपको क्लोरो नज़र आ रहा है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों का नोमेनक्लेचर कंप्लीट है। अब आपने जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें उन्होंने कहा है कि गिव IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो भी कंपाउंड्स हैं आपने इनको खोल के लिखना है और इनका IUPAC नेम जो है आपने देना है। हम आते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इसकी तरफ आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स एंड बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन्स। आपने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा होगा, उसमें आपने जो है एक अल्कीन जो है उसमें आप कोई ना कोई हैलोजन एसिड ऐड करते हैं तो उस दौरान जो भी प्रोडक्ट बनती है वो अल्काइल हैलाइड होते हैं। इसी तरह हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स आपने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ा है, उसमें मोनो डाई ट्राई टेट्रा हैलो अल्केन्स बन रहे हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सारे मेथड्स आप पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए ज़ाहिर है हम इनको रिपीट नहीं करेंगे। जो बेस्ट मेथड है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये क्या है, अल्कोहल से ऑब्टेन्ड हो सकते हैं। अल्कोहल से तैयार होने वाले अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये सबसे बेहतर मेथड है। ये जो है आपने पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। आपको MCQs के तौर पे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ऑप्शन डिफरेंट दी जा सकती हैं, इसमें जो अल्कोहल वाली ऑप्शन है वो आप उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है फ्रॉम अल्कोहल्स। सबसे पहला मेथड है ए, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। इसमें क्या होता है, कोई ना कोई आप अल्कोहल लेते हैं, इसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इथाइल हैलाइड बनता है साथ वाटर। इस रिएक्शन को हम देखते हैं खुद लिख के, इथाइल अल्कोहल प्लस आप कोई भी हैलोजन एसिड लें, फॉर एग्जांपल आपने इथाइल ब्रोमाइड तैयार करना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा प्लस वाटर। सिंपल सा रिएक्शन है, HOH निकला है दरमियान में से और इथाइल ब्रोमीन के साथ लग गया है, HOH वाटर बन गया है। इस तरीके से आप मिथाइल भी बना सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड भी बना सकते हैं। आप मिथाइल अल्कोहल ले लें प्लस HCl, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में बन जाएगा CH3Cl प्लस वाटर। ये रिएक्शन भी सिंपल है, HOH निकल गया है और मिथाइल क्लोराइड बन गया है। आप जो भी अल्काइल हैलाइड बनाएंगे उसका नाम आपने लाजमी लिखना है। ये मिथाइल क्लोराइड है और ये है इथाइल ब्रोमाइड। ज़्यादातर जो है इथाइल ब्रोमाइड की प्रेपरेशन आती है। नेक्स्ट हमारा मेथड है अल्कोहल्स ऑल्सो रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन pyridine एज अ सॉल्वेंट टू गिव अल्काइल क्लोराइड्स। ये जो मेथड है मेथड नंबर B, ये अल्काइल क्लोराइड्स को तैयार करने के इस्तेमाल होता है। इसमें हम थायोनाइल क्लोराइड हम कहते हैं SOCl2 को, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine सॉल्वेंट, तो कोई ना कोई अल्काइल क्लोराइड तैयार होगा, साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, साथ HCl गैस। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि आप अल्काइल क्लोराइड जब तैयार करेंगे तो ये जो साइड प्रोडक्ट्स बन रही हैं ये दोनों गैसेज हैं। तो अल्काइल क्लोराइड जो भी तैयार करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ये गैसेज होंगी, तो गैसेज एक्सकेप कर जाएंगे, आपको प्योर प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन्ड होगी। इस मेथड को हम देख लेते हैं। अब इन्होंने ये जो मेथड लिखा है ये जनरल मेथड है, हम इसके ज़रिए इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं। अच्छा, जो ऊपर वाला आपने पहले रिएक्शन पढ़ा था ये आपको कैसे आ सकता है कि प्रिपेयर इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम इथानॉल, इस तरह ये आ सकता है प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मिथानॉल। अब हम आते हैं फ्रॉम pyridine ये एंड थायोनाइल क्लोराइड, ये हमारा सेकंड मेथड है, pyridine एंड थायोनाइल क्लोराइड। इसके ज़रिए हमने तैयार करना है C2H5OH, ये है इथानॉल प्लस थायोनाइल क्लोराइड, क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड प्लस HCl, ये गैस है ये उड़ जाएगी, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है ये भी उड़ जाएगी, तो हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगी, इथाइल क्लोराइड। आप इसी मेथड के ज़रिए मिथाइल क्लोराइड भी तैयार कर सकते हैं। R के ज़रिए रिएक्शन आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह प्रोडक्ट्स जो हैं वो
इसी तरह ही आती हैं कि आप इथाइल क्लोराइड तैयार करें, मिथाइल क्लोराइड तैयार करें, फ्रॉम इथानॉल, मिथानॉल, इस तरह से। अब मिथानॉल प्लस थायनाइल क्लोराइड, इधर पिरिडीन मैंने लिखना था, पिरिडीन, इधर भी पिरिडीन लिखना ज़रूरी है। पिरिडीन एक सॉल्वेंट है जो इस्तेमाल होता है। मिथाइल क्लोराइड तैयार होगा प्लस HCl गैस इवॉल्व होगी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, ये मेथड भी सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है कि मिथाइल जो है इसके एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो है ये इसके एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना रहा है। इसी तरह ही SO2 यानी एक सल्फर, इधर से ऑक्सीजन आई, इधर से ऑक्सीजन आई, ये क्या बन गया है, सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह से ये गैस जो है वो इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्रॉम फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड PCl3 भी हो सकता है, PCl5 भी हो सकता है, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी तरह ये जो है ब्रोमीन के साथ भी हम लगा सकते हैं फॉस्फोरस को, ये बन जाएगा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड। इसकी मदद से आप इथाइल ब्रोमाइड भी तैयार कर सकते हैं, इथाइल क्लोराइड भी, इसी तरह मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल वही है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसको आप ब्रेक करवाएंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो बनेगा इथाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3। इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, HCl बन रहा है और साथ इथाइल क्लोराइड बन रहा है। इसी मेथड के ज़रिए आप जो है मतलब इसी जो है मेथड में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को भी ट्राई कर सकते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी यही प्रोडक्ट बनेगी C2H5Cl प्लस H, लेकिन फ़र्क साइड प्रोडक्ट का है। साइड प्रोडक्ट हमारी हो जाएगी H3PO3, और इसमें यह है कि 3 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी तरह जो है वो 3 इथाइल क्लोराइड जो है वो बन रहे हैं। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होंगी। यही मेथड अगर आपने जो है मिथाइल के साथ करना है, आपने मिथाइल प्रोडक्ट बनानी है, यानी मिथाइल ब्रोमाइड बनाना है या इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो फिर आप फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड इस्तेमाल करें। क्या बन जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस HCl प्लस POCl3। इसी तरह ही आप जो है मिथाइल अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड प्लस फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड। इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो आप 3 इसके साथ लगाएंगे, 3 इसके साथ लगाएंगे, इस तरह से जो है ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आखिरी मेथड है हमारा प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। इसमें आप क्या करते हैं, सिंपली कोई भी जो है वो अल्काइल क्लोराइड लें और उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा दें, तो क्या बनेगा Ri प्लस NaCl। अच्छा, हमने शुरू के जितने भी मेथड पढ़े हैं उसमें आप जो है देखें तो आप ब्रोमाइड्स या क्लोराइड्स तैयार करें। हम ये सारे मेथड जो है इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल के साथ जितने भी मेथड है दे कैन बी इजीली यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स। लेकिन आयोडीन के साथ रिएक्शन हमेशा पुअर होता है, या आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, और हमें जो हमारी यील्ड है वो काफ़ी लो ऑब्टेन्ड होती है। तो हम अल्काइल आयोडाइड्स को इन अल्कोहल वाले मेथड्स के ज़रिए तैयार नहीं कर सकते। तो अल्काइल आयोडाइड्स को फिर हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, दूसरे तरीके से तैयार करते हैं। कोई भी आप अल्काइल क्लोराइड ले लें और सोडियम आयोडाइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब R जो है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये आयोडीन के साथ मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड के साथ मिल जाएगा। इस तरह से जो है अल्काइल आयोडाइड बनेगा प्लस NaCl। इस मेथड के ज़रिए आप कोई भी अल्काइल आयोडाइड तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप R की जगह जो है इथाइल लगा दें, इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने जो है इस मेथड के ज़रिए जो है कोई ब्रोमाइड तैयार करना है तो आप अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलेगा और अल्काइल आयोडीन के साथ। इसी मेथड के ज़रिए अगर आप मिथाइल बनाना चाह रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड, तो बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। इस तरह से जो है ये आपका रिएक्शन होगा।